हज़रत अबू हुरैरा। क्वेश्चन ये नहीं था। मदीना के बाहर। मदीना मुनव्वरा, ठीक है। उन्होंने मदीना मुनव्वरा के बाहर बोला। हम मदीना मुनव्वरा बोला ना जवाब में। अस्सलाम वालेकुम जी। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सियालकोट से आज के हमारे इल्मी, अदबी और ईमान अफरोज प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये एक टूर्नामेंट जैसा प्रोग्राम है जिसमें स्कूलों के बच्चे हिस्सा लेंगे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर सवालों जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शम्में रोशन करने की भी कोशिश की जाएगी। हमारे इस प्रोग्राम में इनामात ना सिर्फ हमारे बच्चों तालिब इल्मों के लिए होंगे बल्कि देखने वालों से भी सवालों जवाब के जरिए उनको भी इनामात दिए जाएंगे। आप भी अगर अपने घर में हैं और वॉइस ऑफ सियालकोट के इस प्रोग्राम को लाइव देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर आप मल्टीमीडिया एलईडी पर इसको ट्यून भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाएं, वॉइस ऑफ सियालकोट सर्च करें और हमारा ये प्रोग्राम लाइव भी वहां पर बैठकर फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। हम आगाज करते हैं आज के इस प्रोग्राम का जो कि वार्म अप मैच है। दो टीमों के दरमियान ये मैच है। इसके बाद हम बाकायदा इसी मैचेस का आगाज करवा दीजिएगा। आप किस स्कूल से हैं, आपका नाम क्या है और किस स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं? मेरा नाम अस्मा सईद है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। मेरा नाम हरीम फातिमा है। मैं 9th क्लास में हूँ और मेरा स्कूल का नाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का है। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abdullah. I'm from 10th class and my school name is Center of Excellence Boys Sialkot. अस्सलाम वालेकुम। My name is फैजान जावेद and I am from 10th class. My school name is Center of Excellence. हमारे प्रोग्राम में 3 सेगमेंट होंगे। बजर राउंड होगा, एक रैपिड फायर होगा और दूसरे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और आप उसके आंसर्स देंगे। जो टीम लास्ट में फाइनल में जीतेगी उसके लिए भी बड़े बड़े इनामात हैं, सर्टिफिकेशन भी चल रहा है। जिसको आता होगा वो बजर बजाएगा, फिर जवाब। जिसका बजर होगा दूसरी टीम चूक कर जाएगी। इस्लाम का सबसे मुकद्दस मुकाम कौन सा है? मक्कातुल मुकर्रमा. गारे हिरा किस पहाड़ का नाम? जबले नूर। मस्जिद अक्सा कहाँ पर वाक़या है? बैतुल मक़दस में. हिजरत के बाद नबी की मैंने इतना ही पूछा है, तो आप इस पे अगर कुछ जज करना चाहें तो। हिजरत के बाद क्या आपने आगे बोला? तो क्वेश्चन आपने बजर दबा दिया, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगा ना। अंसारी के घर रुके थे। नो। हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद कौन सी तमीर की थी? मस्जिद कुबा. गारे सोर किस मौका पर मशहूर हुआ था? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के घर से वहाँ अबू बकर सिद्दीक के साथ रुके थे। मैदान अरफात किस इबादत का अहम हिस्सा है? हज. यस। ओहद पहाड़ कहाँ वाक़या है? मदीना के बाहर। मदीना मुनव्वरा, ठीक है। उन्होंने मदीना मुनव्वरा के बाहर बोला। हम मदीना मुनव्वरा बोला ना जवाब में। मदीना मुनव्वरा, जी, मदीना मुनव्वरा के बाहर बोला है। जवाब में मदीना मुनव्वरा है। जवाब में मदीना मुनव्वरा नहीं, है लेकिन बाहर उन्होंने नहीं है, मदीना मुनव्वरा पहाड़ के में- बाहर बोला है। उन्होंने मदीना मदीना मुनव्वरा में है। माइनस 10 कर दें। मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल कहाँ पर वाक़या है? मस्जिद नबी में। कहाँ पर है जगह का नाम स्पेशल? मस्जिद नबवी के अंदर वाक़या है. कहाँ पर? जन्नतुल बकी के. मस्जिद नबी की छत पर। ये माइनस 10 करेंगी। रियाजुल जन्ना के करीब है। मस्जिद नबी के अंदर रियाजुल जन्ना के करीब है। गज़वा हंदक कहाँ पर पेश आया? मदीना मुनव्वरा में। करबला किस मुल्क में वाक़या है? शाम। ईरान ईरान ईरान। गलत, इराक में वाक़या है। मना किस इबादत से मुतालिक है? पहले उनका ही हज. आज के हज. मुताबिक। ठीक। कुरान पाक को किताबी शक्ल में जमा करने का हुक्म किस खलीफा ने दिया था? हज़रत उस्मान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सबसे ज़्यादा अहादीस। हज़रत अबू हुरैरा। क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये नहीं था। माइनस 10 जी। क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा हदीस लिखने वाली कौन सी राविया हैं खवातीन में से? हजरत आयशा। आपने पहले जल्दी कर दी। माइनस 10 कर इनके। हज़रत ज़ैद बिन हारसा कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे। यस, प्लस 10। हज़रत सलमान फारसी किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे? फारस ईरान। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस एजाज़ से नवाजा गया? अशरा मुबशरा। इमाम अबू हनीफा किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? मोहम्मद बिन कासिम किस मुल्क में इस्लाम लाए? सिंध.
यस। अल्लामा इकबाल को किस लक़ब से याद किया जाता है? शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत। ये है रैपिड फायर राउंड। इसमें 1 मिनट में हम लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट आपसे करेंगे, 1 मिनट आपसे करेंगे। सर इसमें माइनस मार्किंग कोई नहीं है इसमें। टीम में आपसे हम क्वेश्चन करेंगे। आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 3 बेटे। उनके नाम बताइएगा। कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून कौन थी? हजरत हफ्सा, हजरत हदीजा, हजरत हजरत हदीजा। फातिमा। सबसे पहले मुसलमान मर्द कौन थे? हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली। हजरत अबू बकर सिद्दीक। कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है? दुआ, मौजज़ा, किताब या खुतबा? मुर्जा। चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़े को क्या कहते हैं? शकुल उमर, शकुल कमर, शक्के कमर। मेराज। शबे मेराज पर सफ़र किस पर किया? हज्जर, बुराक। मेराज की रात कितनी नमाजें फ़र्ज हुई? 5, 50, 20 या 10? 5। मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है? ताइफ, यरूशलेम, मदीना, यरूशलेम। आपका विसाल किस साल में हुआ? 11 हिजरी, 10 हिजरी? 11 हिजरी। विसाल के वक्त आपकी उम्र मुबारका कितनी थी? 62, 63 साल। 63 साल। पहले खलीफा कौन थे? हज़रत अबू बकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सिद्दीक। दुरुस्त जवाब। आपको कुरान में क्या कहा गया है? रहमत लिल आलमीन, बशर, नज़ीर। बशीर और नज़ीर। आपका टाइम शुरू होता है अब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में काम कितने साल रहा? 11 10 साल। हुज्जतुल विदा किस हिजरी में अदा किया गया? 10 हिजरी। 10 हिजरी में। दुरुस्त जवाब। आखिरी खुतबा कहाँ दिया गया? ताइफ में, मदीना में, अरफात में, मक्का में? मक्का में। अरफात में। गलत जवाब। सबसे पहले अजान देने वाले साहबी कौन थे? अली, बिलाल, हजरत उस्मान या बिलाल। हजरत उमर? इस्लाम के कितने अरकान हैं? 3, 4, 5? 5। दुरुस्त जवाब। आपकी कुनियत क्या थी? अबू अल कासिम। दुरुस्त जवाब। उम्मत को क्या कहा जाता है? उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत कुरैश, उम्मत मुसलमान या उम्मत मोहम्मदिया। दुरुस्त जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। दुरुस्त जवाब। आपकी विलादत किस शहर में हुई? मक्का, मदीना, यमन या ताइफ में? मक्का। आपकी विलादत किस कबीले से हुई? हजरत, ओस, बनु तमीम या कुरैश? कुरैश। दुरुस्त जवाब। आपके वालिद का नाम क्या था? अबू अब्दुल्ला। तालिब। दुरुस्त जवाब। आपकी वालदा का क्या नाम था? हज़रत बीबी फातिमा। आमना। आपके दादा का क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब। आपकी रज़ाई माँ कौन थी? हजरत हज़रत फातिमा। हलीमा सादिया। दुरुस्त जवाब। इसी इस्लामिक क्विज प्रोग्राम के दौरान ही मेरे साथ इसी इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से बात करने के लिए, रमज़ान की बरकतें समेटने के लिए मेरे साथ इसी प्रोग्राम के अंदर मुफ्ती गुलाम वहीउद्दीन भी मौजूद हैं। मरूफ आलिम दीन है। इनसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ आपको बताते हैं, कुछ हम भी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे सलाम। हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से, रमज़ान के हवाले से क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? देखिए माशाल्लाह, ये आपका जो प्रोग्राम है रमज़ान मुबारक के हवाले से, और इसमें आपने जितने भी सवाल जवाब हैं वो इस्लामिक हैं, तो मेरे ख़्याल में ये तो बहुत आला जो है ये आपने प्रोग्राम शुरू किया है कि इसमें हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, उनको दीन से आगाही और दीन के साथ उनका एक ताल्लुक़, एक उनका रब्त जो है ना वो उस्तवार करने के लिए आपने ये जो बहुत अच्छी काविश की है, अल्लाह ताला इसको जो है ना कामयाबी अता फ़रमाए और आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये बहुत आला प्रोग्राम आपने शुरू किया। सबसे पहले तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है कि जिसमें रब्बे कायनात ने फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बे कायनात ने रमज़ान मुबारक की फ़र्ज़ियत के बारे में कितने प्यार के साथ इस उम्मत को मुखातिब फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। हालांकि इससे पहले ये लक़ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी उम्मत को अता नहीं फरमाया। आगे देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी महीने का जिक्र तो नहीं फरमाया। कुरान मजीद में आपको रमज़ान मुबारक का महीना नहीं आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए थे, रजब में फ़र्ज़ किए थे, या शाबान था, या कौन सा महीना था। अल्लाह ताला ने वो इरशाद नहीं फरमाया। अब इसका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से सबूत मिलता है कि रमज़ान मुबारक के जो रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं उम्मत मुस्लिमा पे, वो रमज़ान मुबारक के महीने में हैं। तो ये महीना जो है ये बड़ी बरकतों, फ़जीलतों और सादतों वाला महीना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को, मोमिनों को ये भी फरमा दिया कि ये तुमने अपने ऊपर कोई बोझ नहीं समझ लेना कि ये खाने पीने से और जो है अमल ज़ौजिया से तुम्हें जो रोका जा रहा है, उमूर सलासा से तुम्हें जो बाज़ रखा जा रहा है, ये कोई ऐसा अमल है कि तुम पे कोई बोझ बना दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा नहीं है। मिन क़ब्लिकुम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाता है
اور یہ تم پہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ بتا کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے اوپر تم نے بوجھ نہیں سمجھنا، بلکہ یہ عمل ایسا عمل ہے رمضان المبارک کا، روزوں کا، کہ پہلی امتیں بھی روزے رکھتی رہی ہیں. اور اس کا مدعا کیا ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ رمضان المبارک جو ہے اس کی سعادتیں، برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اور روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ہم دوبارہ کوئز کی وارم اپ میچ کے اندر دونوں ٹیموں نے بڑا ہی زبردست پرفارم کیا، یعنی کہ مزہ دوبالا کر دیا، اور دونوں کا میچ تو ڈرا ہو گیا، چونکہ یہ میچ ہی وارم اپ تھا تاکہ آگاہی ہو سکے کہ ہمارا فوکس کس جانب ہوگا، کیسے یہ میچ ہم کروائیں گے، کیسے یہ پروگرام ہوگا. تو آپ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا کہ ہمارا یہ پروگرام کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار رہے، اور ہمیں اس پروگرام میں کامیابی حاصل ہو، ہمارے بچوں میں زیادہ سے زیادہ علم کی شمع روشن ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ان کے دلوں میں بس جائے، رچ جائے، بس جائے. ہمارے پروگرام کا مقصد تو یہی ہے. آپ کی دعاؤں کے ساتھ یہاں سے آپ سے اجازت چاہیں گے. دونوں ٹیموں کے لیے بھرپور تالیوں کے ساتھ اس پروگرام سے آپ کا بھائی ندیم گوری آپ سے اجازت چاہے گا. اس پروگرام کے بعد اور ہمیشہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا، اور ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.